नमस्कार मित्रों। रुद्राक्ष के बारे में पिछले कई एपिसोडों में मैंने एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 21 मुखी रुद्राक्ष पर बहुत अधिक जानकारी ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर कई मित्रों के प्रश्न थे और उन्होंने जलोपचार, मुकुटोपचार जो रुद्राक्ष के द्वारा अनेकानेक बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रभावहीन करने के लिए किए जाते हैं उपाय, उनके बारे में विस्तार से पूछा था। शिवरात्रि 18 फरवरी को शनिवार के दिन है। शिवरात्रि के दिन अगर मुकुटोपचार, जलोपचार या 3 मुखी रुद्राक्ष या दूसरे रुद्राक्षों को आप धारण करते हैं तो आपको अनेकानेक आध्यात्मिक लाभ होते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस एपिसोड में 3 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित जो शंकाएं थी मैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं तथा 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। साथ साथ जलोपचार और मुकुटोपचार पर भी अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। विषय वस्तु पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, 3 मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव का साक्षात रूप है, अर्थात अग्निदेव हर चीज का शुद्धिकरण करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आत्मविश्वास ऊर्जा प्रदान करता है। यह अंतर्मुखी व्यक्तियों या उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो अवसाद, चिंता, मनोविकृति या अपराध बोध से प्रेरित परिसरों से पीड़ित है। मित्रों, यह खेल में सफलता प्रदान करने के लिए आपको मदद करता है। कोई क्रीड़ा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। एक बीड उन लोगों के लिए भी उत्कृष्ट है जो रियल एस्टेट का व्यवसाय करते हैं। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि का। इस मन के को पहनने से मंगल के पुरुष प्रभाव काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अब क्या होता है कि मंगल की जिनकी दशा खराब रहती, मंगल जो है ऐसी स्थिति में रहता कि नुकसान करे, तो उनको भी यह लाभ देता है। मंगल रक्त प्रणाली और शरीर में ऊर्जा स्तर को बराबर करता है, ये आपको ध्यान में देना चाहिए। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार यह व्यापक रूप से रक्तचाप को नियंत्रित करने, मानसिक धर्म चक्र या मासिक धर्म चक्र बोलते हैं हम जिसको, मासिक धर्म चक्र के तनाव के अवसाद को भी दूर करने में उपयोगी माना गया है। अब मासिक धर्म चक्र और मानसिक धर्म चक्र के अलग अलग रूप हैं, उसको मैं आपको अंत में व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। यह मन का उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपने चार्ट में मांगलिक दोष रखते हैं और उन व्यक्तियों के लिए भी जो अधीर हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को आप किस प्रकार धारण करें? 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व 108 बार ओम क्लीम नमः का जाप करना अति आवश्यक है और करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन अगर आप इसको धारण करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपको 3 मुखी रुद्राक्ष 2 गुना लाभ देगा। 3 मुखी रुद्राक्ष जो कि बाजार में मिल जाता है लेकिन असली है, नकली है, इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग व्यापारी जो कि सही सामान नहीं बेचते हैं, वे लकड़ी के बना करके आपको पता नहीं चलेगा कि ये रुद्राक्ष है या लकड़ी का बना हुआ है, बेचते हैं ऊंची ऊंची कीमतों पर और वह लाभ आपको नहीं मिल पाता है जो कि रुद्राक्ष का लाभ मिलना चाहिए।
वे बोलते हैं कि कनखल का या कनखल के आसपास उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र का जो तीन मुखी रुद्राक्ष है वो प्रभावहीन होता है, उसमें दम नहीं होती है। लेकिन इसमें दम है, यह नेपाल से लाया हुआ है। लेकिन बात हटकर होती है और जो खरीदने वाला ठगा जाता है वो असली समझकर नकली सामान ले लेता है। कनखल का जो रुद्राक्ष है या उसके आसपास का रुद्राक्ष डुप्लीकेट नहीं बन सकता। वही पावर होती है उसमें जो पावर नेपाल के रुद्राक्ष में होती है। लेकिन उसमें एक चीज है कि उसकी माला बनने के लिए आपको उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी दूसरी, उसके हम ऊपर छेद नहीं होता है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि तीन मुखी रुद्राक्ष कनखल का कैसा होता है। मेरे पास कुछ रुद्राक्ष पड़े कनखल के, तो आप देख सकते हैं कि ये रुद्राक्ष में छेद नहीं है, फ्रंट में तीन मुखी रुद्राक्ष है। पर लेकिन इसको बनाना, नकली बनाना कोई आसान काम नहीं है, और अगर डुप्लीकेट होगा तो पकड़ा जाएगा। खांचे में ये ठीक से नहीं आता। अगर जानकार जो होता है, रुद्राक्ष विशेषज्ञ होता है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है। अब मैं यहाँ पर आपको कई जो तीन मुखी रुद्राक्ष से संबंधित वीडियो पहले भी ई गैरसेंट के माध्यम से भेज चुका हूँ। लेकिन क्या है कि लोगों को शंकाएं होती हैं। अब इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी शंका का समाधान हो जाए। अब ये जो है रुद्राक्ष भाई किसको पहनना चाहिए? तो इसको पहनने वाले को लीडर, शक्तिशाली, साहसी बनाने, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इसको पहना जाता है। अगर किसी में आत्मविश्वास की कमी है, साहस की कमी है, डरता है, तो इस प्रकार सार्वजनिक जगह पर डरता है, इस प्रकार के लोग होते हैं, तो उसका प्रयोग उसको करना चाहिए। किस प्रकार प्रयोग करते हैं मैं आपको बता दूंगा। यह मंगल के नकारात्मक प्रभावों को बस में भी करता है। जिसकी मांगलिक दशा है, विशेषकर क्या है कि मेष राशि है, जैसे मंगल स्वामी है, और क्या होता है कि मेष राशि वालों के लिए यह तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा माना गया है। इस समय मेष राशि पर जो है राहु की जो दशा चल रही है, उसके लिए भी यह मुकुटोपचार के माध्यम से, जलोपचार के माध्यम से, ये जो राहु की जो है दुष्प्रभाव हैं, राहु छाया ग्रह के दुष्प्रभाव हैं, दूर हो जाते हैं और राहत मिलती है अमुक व्यक्ति को, जातक को। यह रुद्राक्ष उन बच्चों के लिए भी अच्छा माना जाता है जो दुर्घटनाओं, बीमारी से ग्रस्त हैं, चोट लगी है या बीमार हैं, मानसिक बीमार हैं। लाल रेशमी धागे में एक तीन मुखी रुद्राक्ष उसके लिए वरदान है। आप जो कनखल वाला या उत्तराखंड वाला तीन मुखी रुद्राक्ष, उसका भी प्रयोग मुकुटोपचार से अमुक जातक को पर कर सकते हैं। रुद्राक्ष को किस प्रकार से आपको रखना चाहिए? रुद्राक्ष को जो आपको साफ सुथरी जगह, मिट्टी, कांच या कटोरे में पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। इनका स्टोरेज ठीक होना चाहिए। अगर आपने प्लास्टिक में स्टोरेज किया तो ज़रूर सरसों का तेल इस पर लगा दें या गाय के घी के साथ इसकी मालिश कर दें। ये अगर वैकल्पिक हो तो सोने चांदी का कटोरे का भी उपयोग आप कर सकते हैं, जो धनाढ़ लोग हैं। कंडीशनिंग करते समय तांबे के कटोरे का उपयोग या तांबे के बर्तन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि घी और दूध तांबे पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनिंग न करने पर रुद्राक्ष को तांबे में रखना ठीक रहता है। रुद्राक्ष को स्टोर या कंडीशन करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करना आदर्श नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक हानिकारक पदार्थों की प्रतिक्रिया का रिसाव कर सकता है। इसलिए सरसों का तेल, जैसे मैंने दिखाया था, मैंने उस पर सरसों का तेल का उस पर लेप किया हुआ था। तो ये तो थी जो तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि इसका किस प्रकार आपने प्रयोग करना है, क्या फायदे हैं। और प्राचीन ग्रंथ जैसे कि
पद्म पुराण है, यहाँ पर इसका जिक्र आता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी तीन मुखी रुद्राक्ष का जिक्र आता है। तो आप प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब तीन मुखी रुद्राक्ष से क्या क्या लाभ है, आप अगर पहनते हैं तो ये पाचन तंत्र को सुधार करता है, सेहत एवं शरीर को मजबूती को बढ़ाता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष से लाभ होगा। चेहरे पर तेज रौनक लाने के लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें तीन मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रमोशन आदि में। पहनने वाला आशीर्वाद मिलने पर दृष्टि की शक्ति प्राप्त करता है, स्मरण शक्ति, त्वचा की चमक, बुद्धि और बुद्धि के जो बल को बढ़ाता है। इसे पहनने वाले निडर साथी शक्तिशाली बनते हैं, ये लिखा है पुराने प्राचीन ग्रंथों में। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। यह मंगल के नकारात्मक प्रभावों को बस में करने में मदद करता है। यह उन बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है जैसे मैंने बताया कि दुर्घटना और बीमारी से ग्रस्त हैं। यह सब इसको पहनने से लाभ है। तीन मुखी रुद्राक्ष को पहनने से बहुत सारे लाभ हैं। और आप जो अग्नि जो तत्व से ग्रसित हैं या जो जठराग्नि से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए यह मदद करता है। भूत प्रेत बाधा, यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन, ये सारी चीज़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है। जलोपचार मुकुटोपचार जो मैं बताऊंगा, इसको करने से समाज में तिरस्कार नहीं होगा। समाज में जिन लोगों को तिरस्कार का देखना पड़ता है, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, उन लोगों के लिए यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। इस रुद्राक्ष का ग्रह स्वामी जो है मंगल है। इष्ट देवता अग्नि देवता है। राशि मेष और वृश्चिक राशि वाले के लिए यह शुभ माना गया है। मंत्र ओम क्लीम नमः का जाप करें। पहनते समय 108 बार उससे पहले, पहनने से पहले करते हैं तो यह आपको अच्छे फल देता है। तो इस प्रकार से जो है तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने प्रयास किया। इसके क्या लाभ हैं, किस प्रकार आपको इसको पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, ये आपको शायद काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। अब मुकुटोपचार जलोपचार की मैं बात करता हूँ। आप मुकुटोपचार के लिए एक मुकुटोपचार का पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये मुकुटोपचार के लिए बीड्स को ये वाइट सफ़ेद कपड़े में पिरोया जाता है। अब विशेष कर जो लोग मेष राशि वृश्चिक राशि के हैं, मेष राशि पर राहु की जब दशा हो तो उनको जो है वाणी पर कंट्रोल करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, धन हानि को सामना करते हैं राहु के दुष्प्रभाव के कारण, तो उनको जब पूजा करते हैं तो इस तरह सिर में रख करके पूजा करनी चाहिए। और विशेषकर अगर वो सोते समय अपने तकिए के नीचे इसको रखते हैं, विशेषकर बुधवार के दिन, शनिवार के दिन तकिया के नीचे सोते हैं, तो इनको जो बुरे सपने आ रहे हैं या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, धन हानि हो रही है, तो उससे इनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आखिरी में चैनल के ऑफिस का नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह मुकुटोपचार है। आप किसी भी प्रकार की इसकी जो देवताओं की आराधना करते हैं, विशेषकर देवादिदेव महादेव की शिवरात्रि के दिन इसको आप धारण करें, सिर में इस प्रकार से रखें तो आपको अगिनत लाभ होते हैं। यह रुद्राक्ष मंत्रित है,
कनखल का रुद्राक्ष, कनखल के आसपास के क्षेत्र का रुद्राक्ष है, पावरफुल होता है। वैसे बेचने के लिए लोग क्या है कि तरह तरह के प्रचार करके, जितनी दुनिया में रुद्राक्ष की खपत है उतनी तो पैदावार ही नहीं है नेपाल के रुद्राक्ष की। तो क्या है कि ये लकड़ी के रुद्राक्ष जो बनते हैं ना, वो जो है नकली जो चीज़ें लेने से अच्छा है आप कनखल के रुद्राक्ष से मुकुटोपचार कर सकते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड जो केदारखंड है वहाँ का यह रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप इसका भी प्रयोग करके देख सकते हैं। नेपाल का तीन मुखी, दो मुखी, एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल है तो वो इफेक्टिव है, पर लेकिन वहाँ के नाम पर जो बाजार में चल रहा है वो लाभ नहीं दे पाता है और जिसको जरूरत है जब तक ठगा जाता है। अब मैं जलोपचार के बारे में मैंने पिछले एपिसोडों में आपको बताया है कि जलोपचार किस प्रकार इस रुद्राक्ष से किया जाता है। जैसे कि आपने देखा इसमें जो है सरसों के तेल से इसको मैंने रखा हुआ इस कंटेनर में। अगर आप सरसों का तेल नहीं रखते हैं तो कांच के बर्तन में इसको रखें तो बहुत बेहतर होगा, या किसी सूती कपड़े के थैले में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी जो पावर जो है ख़त्म नहीं होती है और यह मंत्रित होता है, इसमें पावर दी जाती है, उसके बाद इसको रखा जाता है। अब मंत्र विज्ञान के बारे में कभी मैं बताऊंगा। वैसे भी मंत्र विज्ञान पर काफ़ी ई गैरसेंट के माध्यम से आध्यात्मिक सेक्शन में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया हुआ है। अब क्या है कि ये जो रुद्राक्ष है इसकी बीड्स है, आप देख रहे हो ये बीड्स है। इन बीड्स को आपने विषम नंबर के 7 से कम नहीं होने चाहिए। 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। अगर आप 21 बीड्स लेते हो, उसको किसी तांबे के बर्तन में पानी डालते हो, आधा लीटर पानी, तो उसमें क्या करना है कि आपने रुद्राक्ष की 21 बीड्स को रख दो। अगर आप सक्षम नहीं है तो 11 तो कम से कम, 7, 9, 11 तो होनी चाहिए या उससे अधिक। 21 बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। 21 बीड्स को अगर आपने पानी में रख दिया और रात को सोते समय और सवेरे उस बर्तन को, तांबे के बर्तन को जो आधा लीटर पानी है या 1 लीटर आपकी क्षमता के अनुसार जितना आप पी सकते हैं उसमें डाला है, तो आपने सवेरे अगर इसको बिना कुछ खाए पिए इसको अगर ग्रहण कर लिया है तो क्या होता है कि इससे आपको अनेकानेक लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए आपके जो शरीर में जो नकारात्मकता होती है और जिस प्रकार से मैंने कहा कि दोषों से ग्रसित होते हैं, जो कि छाया ग्रहों से ग्रसित होते हैं लोग, उनको लाभ होता है। अग्नि, जठराग्नि आदि से ग्रसित होते हैं उनको लाभ होता है। डिप्रेशन से जो प्रभावित होते हैं उनको लाभ होता है। आप नीचे लिखे हुए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमको कॉल करें या लिखें, हम आपको यह उपलब्ध करा देंगे। उस बर्तन को भी जिसमें यह सुटेबल तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है, और साथ साथ इसके बीड्स को भी अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं आपको मिल जाता है, तो यह बहुत अच्छी बात है। आप इसका प्रयोग करके देख लो और आप पाओगे कि आपको बहुत अधिक लाभ हुआ है। मित्रों, इसके अलावा अगर इसमें जो है शंका होती है भूत प्रेत इत्यादि के बारे में, मैंने आपको बता दिया। यंत्र मंत्र तंत्र जो हुआ है, किया कराया है, उस पर बता दिया। और अग्नि तत्व और जो जठराग्नि इत्यादि जो चिकित्सा संबंधी या मानसिक चिकित्सा संबंधी हर प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए यह बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है, तीन मुखी रुद्राक्ष। मेष राशि और वृश्चिक राशि, अब जैसे कि मेष राशि को राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में राहत देने के लिए यह रामबाण का काम करता है। आप हमारे चैनल ई गैरसेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसेंट पब्लिक ग्रुप गैरसेंट। नमस्कार, धन्यवाद।